हेलो माय डियर क्यूरियस फेलोज। आज के इस वीडियो में हम जेके एसएसबी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जो बच्चे स्कूल के लिए पढ़ते हैं जैसे 8th 9th 10th 11th 12th, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसमें हम डाइवर्सिटी के टर्म को समझने वाले हैं और बायोडाइवर्सिटी के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। उन अलग अलग लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी को भी हम समझेंगे। प्लस में जो हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है उसमें दो चीजें हम डिस्कस करते हैं। उसमें एक आता है स्पीशीज रिचनेस और एक आता है स्पीशीज इवननेस। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे और मैं इन तमाम चीजों को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा ताकि एग्जाम में, एंट्रेंस में, रिटर्न में कोई भी क्वेश्चन डाइवर्सिटी इसको हम दो पार्ट्स में लेने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं, उसको आप इजीली काउंटर कर सकते हैं। अब जो डाइवर्सिटी का जो दूसरा पार्ट होगा उस पे मैं जो बायोडाइवर्सिटी के सेकंड पार्ट में मैं अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी पे जैसे टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज जो है बायोडाइवर्सिटी और उसके लेवल्स जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं बायोडाइवर्सिटी। देखो ये जो लफ्ज बायो है, बायो का मतलब होता है लाइफ और जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन? वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ। ठीक है, ये वैरायटी का मतलब होता है। बायो का मतलब है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग किस्म के। अब क्या अलग अलग किस्म के? अलग अलग किस्म की लाइफ। लाइफ का मतलब यहां पे लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो यहां से हमें समझ आया कि किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया में या एक इकोसिस्टम में, ठीक है ना, या एक जियोग्राफिकल रीजन में जितने भी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं उन्हीं को हम मिलाकर कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, तो मैं ये लिख सकता हूं, हम ऐसे लिखते हैं द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब आपको पता है द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स in a particular geographical region or ecosystem, particular geographical region or ecosystem or on the planet Earth। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी जितनी भी जो लिविंग थिंग्स की वैरायटी है, लिविंग थिंग्स की वैरायटी का मतलब है जितने भी जो ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स है हमारे पास एक जियोग्राफिकल रीजन में, एक इकोसिस्टम में या प्लेनेट अर्थ पे, जितने भी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो मैंने डेफिनेशन लिखी, द वैरायटी ऑफ का मतलब होता है ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कहां पे? एक जियोग्राफिकल रीजन में या इकोसिस्टम में या पूरे प्लेनेट अर्थ पे जितनी भी जो वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स है उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, आप देखो यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये सबसे पहले कॉइन किसने की थी? ये कॉइन की थी W.G.
रोजिन ने। कब? 1985 में। इससे पहले आप देखो, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। तो डब्ल्यू.जी. रोजिन ने वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स को उसकी जगह क्या लिखा? बायोडायवर्सिटी। तो इससे पहले, यानी जब डब्ल्यू.जी. रोजिन ने 1985 में यह टर्म कॉइन की थी बायोडायवर्सिटी, उससे पहले वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा जाता था? तब लिखा जाता था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी हमें यह पता चला कि बायोडायवर्सिटी जब कॉइन ये टर्म हुई थी 1985 में बाय ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट डब्ल्यू.जी. रोजिन, उससे पहले वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लेकिन उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बाद अब हम 1985 से जब इस साइंटिस्ट ने डब्ल्यू.जी. रोजिन ने बायोडायवर्सिटी टर्म कॉइन की, उसके बाद हम कंटिन्यूसली लिखते हैं बायोडायवर्सिटी, किसकी जगह? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जगह। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो या बायोडायवर्सिटी हो, इसका मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म और वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द प्लैनेट अर्थ, और variety of living things or different kinds of living things in a particular geographical area or in an ecosystem or on the planet earth, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। लेकिन यहां पे दूसरी चीज याद रखना, बायोडायवर्सिटी टर्म तो डब्ल्यू.जी. रोजिन ने कॉइन की थी, लेकिन ये टर्म पॉपुलराइज किसकी वजह से हुई थी? ये हुई थी E.O. विल्सन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। कैसे? E.O. विल्सन ने एक बुक बायोडायवर्सिटी को एडिट किया था। इस बुक को क्या किया था? एडिट किया था। और यह बुक जो है पब्लिश हुई थी 1986 में। यह बुक जिसका नाम रखा गया था बायोडायवर्सिटी। इस बायोडायवर्सिटी बुक को एडिट किसने किया था? E.O. विल्सन ने। जब यह बायोडायवर्सिटी बुक जिसको एडिट किया था E.O. विल्सन ने, जो पब्लिश हुई थी 1986 में, उसके बाद यह टर्म बायोडायवर्सिटी काफी पॉपुलराइज हो गया। टर्म बायोडायवर्सिटी क्या हो गया? पॉपुलराइज हो गया। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय, तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो आपने डब्ल्यू.जी. रोजिन ने टिक करना है। लेकिन ध्यान देना है, वहां पे लिखा होगा द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, तो तब डब्ल्यू.जी. रोजिन नहीं बल्कि E.O. विल्सन आपने जो है वो जवाब लिखना है। E.O. विल्सन ने क्या किया था? उसने बायोडायवर्सिटी बुक जो है 1986 में पब्लिश करवाई थी, और उस बुक को एडिट करने वाला भी यही था। एडिट का मतलब ये हुआ, यानी इस बुक का एडिटर यही था। मतलब कहने का मतलब है, इस अकेले ने ये किताब नहीं लिखी, बल्कि इस किताब को लिखने वाले बहुत सारे साइंसदान थे जिन्होंने अलग अलग चैप्टर्स लिखे थे। अब इसके सुपरविजन में लिखा था, और इसी ने उन चैप्टर्स को कंपाइल किया, मतलब एक अरेंज्ड वे में उनको किताब के अंदर उनको जगह दी। यानी चैप्टर नंबर 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 आएगा, यही। तो इसके सुपरविजन में ये बुक को क्या किया गया था? एडिट किया था। बल्कि इस अकेले ने ये बुक नहीं लिखी थी, बहुत सारे साइंसदानों ने मिलकर लिखी थी, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चैप्टर्स लिखे थे। लेकिन उस बुक को एडिट किया, उस बुक को कंपाइल किया, उसको अरेंज किया, उस बुक को बायोडायवर्सिटी को किसने? E.O. विल्सन ने। और जो बुक हुई थी पब्लिश 1986 में, ठीक है ना। तो यहीं से इसके बाद जो बायोडायवर्सिटी टर्म जो है वो काफी पॉपुलराइज हो गई, ठीक है। अब जो है हम बायोडायवर्सिटी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। बायोडायवर्सिटी के क्या है? अलग अलग लेवल्स होते हैं। अब हम बायोडायवर्सिटी के लेवल्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायोडायवर्सिटी के लेवल्स, जो डिफरेंट लेवल्स हैं, उनको हम जो है बिल्कुल एग्जांपल के साथ जो है हम उनको आज जो है यहां पे डिस्कस करेंगे। बायोडायवर्सिटी के अंदर देखो, इस जो इन्वायरमेंटल साइंस जो बुक जो है उस सिलेबस में आप एसआई को लो, एनटी का लो, सिलेबस लो, या आप
JKS, UPSC, ये इन्वायरमेंटल साइंस का वेटेज दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसलिए इन टर्म्स को, इन ये इन्वायरमेंटल साइंस के जो टॉपिक्स हैं, आप मेरे लेक्चर्स कंटिन्यूसली फॉलो करके जो है इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत अच्छा होल्ड हासिल कर सकते हो और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। तो चलो, अब जो बायोडायवर्सिटी के अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी की क्या है, अलग अलग लेवल्स है। पहला क्या है, पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। पहला क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। और दूसरा क्या है, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी। और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। और स्पीशीज डाइवर्सिटी में दो चीजें इसके अंदर आती हैं। एक आता है हमारे पास स्पीशीज रिचनेस और दूसरा आता है हमारे पास स्पीशीज इवननेस। तो चलो, इन टर्म्स को हम बारी बारी आज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। देखो, बायोडायवर्सिटी का मतलब था जितने भी जो किस्म के, जितने भी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उन जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स जमीन पर पाए जाते हैं उनको बायोडायवर्सिटी कहते हैं। लेकिन जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, मतलब मान के चलेंगे एक शेर है एक लिविंग थिंग, दूसरा है भालू, वो तो डिफरेंट काइंड्स आ गए। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि यहां पे इंसान भी इंसान से डिफरेंट है। एक साइज के बेस पे, कलर के बेस पे, कद के बेस पे, वगैरह वगैरह, है ना। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स जो पाए जाते हैं, ये सेम स्पीशीज में भी पाए जाते हैं। मतलब हम होमो सेपियंस से, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस से बिलोंग करते हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या दुनिया में क्या सेम सभी इंसान हैं? नहीं है। अफ्रीका में जाओगे, उनका कलर का है, काला है। यूरोप में उनका गोरा है, ठीक है ना। और हमारा डार्क कलर, ब्राउन वगैरह वगैरह। यहां देखो, यहां मैं लूंगा दो अलग अलग इंसान, ठीक है ना। आप दोनों इंसान सेम स्पीशीज से बिलोंग, जितने भी दुनिया में इंसान है वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंट काइंड्स पाए जाते हैं, उनमें वैरायटी पाई जाती है। क्यों? दो इंसान लो आप, चेहरा, फेस दोनों इंसानों का है, लेकिन दोनों का फेस का लुक अलग अलग है। बाल दोनों के हैं, लेकिन किसी का बाल जो घुंघरेला बाल है, किसी का सिल्की है, वगैरह वगैरह। दो इंसान, सभी इंसानों की नाक है, लेकिन नाक का लुक अलग अलग है। किसी का छोटा नाक है, किसी का मीडियम साइज है, किसी का लंबा है, वगैरह वगैरह। कानों का लुक जो है, कान तो सभी के हैं, लेकिन कानों का लुक अलग अलग है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है, यानी स्पीशीज के अंदर जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं, उनमें वैरायटी पाई जाती है। स्पीशीज तो एक ही है, लेकिन उस स्पीशीज के अंदर जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे से कुछ न कुछ जुदा गाना है। वो किस वजह से जुदा है, वो किस वजह से एक दूसरे से अलग है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जेनेटिक ट्रेट्स और डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी हर एक के जीन्स हैं वो अलग अलग हैं, हर एक के जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग है। इसी अलग अलग जीन्स होने की वजह से अगर जो स्पीशीज सेम है, लेकिन उस स्पीशीज के अंदर इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। मतलब अलग अलग का मतलब यह है, मान के चलेंगे मैं एक ह्यूमन बीइंग है, ये मान के चलो, देखो ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये ए एक ह्यूमन बीइंग है, बी दूसरा ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। जरा दिख रहा है, हाँ। ए जो है एक ह्यूमन बीइंग है, बी है एक ह्यूमन बीइंग। अब देखो, अब ए का कद होगा, मान के चलेंगे ए का कद है 5 फुट 7 इंच और बी का कद है मान के चलेंगे 6 फुट। ए का जो है मान के चलेंगे नोज जो है लंबा होगा, बी का जो है थोड़ा नोज जो होगा वो छोटा होगा या मीडियम साइज का होगा, ठीक है ना। यानी ए का बाल मान के चलेंगे कलर कर्ली होंगे और बी के जो बिल्कुल जो है प्लेन में या सिल्की होंगे,
ठीक है ना। तो ये वैरायटी पाई जाती है ना, डिफरेंट काइंड्स, है ना। यानी कहने का मतलब है जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ द इंडिविजुअल्स विद इन द सेम स्पीशीज। वैरायटी ऑफ यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वैरायटी ऑफ किसकी वैरायटी है, इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। अलग अलग का मतलब है शेप में, साइज में, कलर में, कद में, काट में, वगैरह वगैरह में क्या है वो अलग अलग है। वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लेकिन स्पीशीज क्या है, सेम है, विद इन द सेम स्पीशीज, विद इन द सेम स्पीशीज। समझ आएगा आपको, ठीक है। मान के चलो दो घोड़े हैं, अब जो जितने भी घोड़े हैं, राइट, अब घोड़े तो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, उनका स्पीशीज एक ही है, लेकिन एक घोड़ा काला होगा, एक घोड़ा जो है लाल होगा, एक घोड़ा जो है वो व्हाइट होगा, एक घोड़ा लंबा कद का होगा, दूसरा छोटा कद का होगा, तीसरा मीडियम साइज होगा। तो अलग अलग है, लेकिन स्पीशीज क्या है, सेम है। उसी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वैरायटी। वैरायटी का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वैरायटी ऑफ किसका, डिफरेंट काइंड, इंडिविजुअल अलग अलग है, इंडिविजुअल्स अलग अलग है। किस वजह से अलग अलग है, वो साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, या दूसरे चीजों के हिसाब से क्या है, अलग अलग है, जबकि वो सारे इंडिविजुअल सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मान के चलो भेड़े आपके पास है, ठीक है ना। अब वो सेम स्पीशीज से सारे बिलोंग करते हैं ना भेड़े, लेकिन उनमें भेड़ अलग अलग, भेड़ों का रंग अलग अलग होगा, कोई जो है कद में बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, कोई मीडियम साइज होगी, किसी का ऊन जो होता है, ऊन का जो उनका ऊन भी किसी का जो होता है अलग अलग, किसी का होता है मतलब बिल्कुल घना होता है, किसी का जो होता है वो थिन होती है, राइट। तो ठीक है, अब अलग अलग। अब मान के चलो मैं बताता हूं अपनी बात, मुझे रख लो और आपको रख लो, करो कंपेयर। हम दोनों ह्यूमन बीइंग से यानी सेम स्पीशीज से, होमो सेपियंस से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे बाल जो है वो बिल्कुल प्लेन है, आप में से किसी के कर्ली होंगे। मेरा आंख का जो पुपिल है वो डार्क है, आप में से किसी को बिल्ली की आंखें होंगी, राइट। और मेरा आंख जो है, नाक जो है वो थोड़ा लंबा है, आपका छोटा होगा। मेरा कान जो है मीडियम साइज है, आप में से किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। तो लेकिन स्पीशीज सेम बिलोंग, स्पीशीज से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन हम इस स्पीशीज के अंदर जितने भी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं, उनमें वैरायटी पाई जाती है। किस बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। वो किस वजह से, क्योंकि हर एक के जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं, यानी जो जीन्स हैं, उन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग अलग है। उसी अलग अलग जीन्स की वजह से, अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर्स की वजह से एक ही स्पीशीज में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स में वैरायटी पाई जाती है। उसी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। आई होप यू गॉट इट। अब भाई साहब हम जाते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है, मान के चलेंगे एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में या एक इकोसिस्टम में, मान के चलो ये मेरा एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसमें जंगलात है, ठीक है ना। इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मान के चलो यहां जानवरों के 5 स्पीशीज है, मान के चलो यहां पे जो है मान के चलो जानवरों के 5 स्पीशीज हैं, लॉइन है, बेयर है, वॉल्फ है, फॉक्स है, डियर है, ठीक है ना। यानी जानवरों के कितने स्पीशीज हैं, 5 स्पीशीज, एनिमल्स के 5 स्पीशीज। और मैं मान के चलूंगा यहां पे अलग अलग किस्म के, मतलब यहां पे दरख्तों के 5 स्पीशीज हैं। दरख्तों के कितने स्पीशीज हैं, 5 स्पीशीज हैं। कितने स्पीशीज हैं, 5 स्पीशीज हैं, ठीक है ना। अब देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है कि एक इलाके के अंदर, एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, एक इकोसिस्टम में जो अलग अलग स्पीशीज पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। समझे। यानी एक पार्टिकुलर, ये मेरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम था, एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में या एक इकोसिस्टम में, ठीक है, जो अलग अलग स्पीशीज पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीशीज पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर आप डेफिनेशन लिखोगे,
आप लिख सकते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द वैरायटी और द वैरायटी ऑफ स्पीशीज और बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द all the different kinds of species found in a particular geographical region, यानी एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में या एक इकोसिस्टम के अंदर जो अलग अलग स्पीशीज पाए, जितने भी जो अलग अलग किस्म की स्पीशीज होंगे, तो यानी जैसे यहां पे पांच स्पीशीज है जानवरों की, यहां पे 5 स्पीशीज है दरख्तों की, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो स्पीशीज पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब समझ आ गया। देखो दोबारा से एक दफा मैं इसको डिफाइन करता हूं। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो मैं लिखूंगा ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यानी तमाम जो अलग अलग किस्म के स्पीशीज पाए जाते हैं एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में, उसी को हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? जैसे यहां पे एनिमल्स के 5 स्पीशीज हैं, प्लांट्स के क्या हैं? 5 स्पीशीज हैं, ठीक है ना। तो यही जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज यहां पे पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज, यानी डिफरेंट जानवरों के अलग अलग किस्म के 5 स्पीशीज हैं और प्लांट्स के अलग अलग किस्म के 5 स्पीशीज हैं, ठीक है ना। यही जो एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो अलग अलग किस्म के स्पीशीज पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। अब जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी में भाई साहब 2 चीजें आती हैं। क्या आती हैं? एक आता है स्पीशीज रिचनेस, एक आता है स्पीशीज इवननेस। ये टर्म को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। देखो स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या होता है? स्पीशीज रिचनेस स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर ही आता है, लेकिन स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है कि भाई उस यानी हम नंबरिंग करते हैं। किसकी नंबरिंग करते हैं? स्पीशीज की नंबरिंग करते हैं। उनकी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स की नंबरिंग नहीं करते हैं, स्पीशीज की नंबरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल मैं लूंगा, ये मैंने लिया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एनिमल्स की कितनी स्पीशीज है भाई साहब? 5 स्पीशीज। और प्लांट्स की कितनी स्पीशीज हैं? 5 स्पीशीज। तो बन गया 5 + 5 कितना हो गया? 10। ये 10 निकला ना। दिस इज कॉल्ड स्पीशीज रिचनेस। इसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज रिचनेस। इसका मतलब यह हुआ अगर एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जितने ज्यादा अलग अलग किस्म के स्पीशीज पाए जाते हैं तो हम कहेंगे कि स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है। अगर जो अलग अलग किस्म के स्पीशीज कम पाए जाते हैं तो हम कहेंगे स्पीशीज रिचनेस जो है यहां पे कम है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्या करता हूं, दूसरी एक एग्जांपल देता हूं। देखो स्पीशीज रिचनेस की बात है, यानी स्पीशीज रिचनेस में हम क्या करते हैं, मान के चलो ये एक इकोसिस्टम है, ये ए जो है ये एक इकोसिस्टम है और बी जो है ये एक इकोसिस्टम है। मान के चलो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये क्या है? डिजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में 20 स्पीशीज हैं एनिमल्स की और 10 स्पीशीज हैं प्लांट्स की। तो स्पीशीज रिचनेस क्या बोलता है कि स्पीशीज की नंबरिंग करो, स्पीशीज की क्या करो? नंबरिंग। उन स्पीशीज मतलब मान के चलो जानवरों के 20 अलग अलग स्पीशीज हैं। अब हर स्पीशीज में मतलब मतलब मान के चलेंगे शेर है, शेर एक स्पीशीज है। अब शेर की आबादी भी इधर होगी, शेर के भी 50 या 100 इंडिविजुअल्स होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन इंडिविजुअल की काउंटिंग नहीं करनी है हमने। यहां पे हमने सिर्फ स्पीशीज की काउंटिंग करनी है। यानी इस इलाके में 20 स्पीशीज पाए जाते हैं जानवरों के। कितने? 20 स्पीशीज। अब हर स्पीशीज की आबादी क्या है वो हमने स्पीशीज रिचनेस में उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो 10 स्पीशीज किसके हैं? प्लांट्स के 10 स्पीशीज हैं। तो क्या बन गया? यानी 30 स्पीशीज आए, 30 स्पीशीज, यानी ये आ गया हमारे पास स्पीशीज रिचनेस कितनी आ गई? 30। तो मैं क्या कहूंगा? स्पीशीज रिचनेस कितनी आ गई? 30। इसका मतलब क्या है भाई साहब स्पीशीज रिचनेस 30 का? स्पीशीज रिचनेस 30 का मतलब यह हुआ है कि यहां पे अलग अलग किस्म के टोटल कितने स्पीशीज पाए जाते हैं? 20 10 30 स्पीशीज पाए जाते हैं, तो स्पीशीज रिचनेस 30। अगर अलग अलग किस्म के 40 स्पीशीज होंगे तो स्पीशीज रिचनेस 40। अगर अलग अलग किस्म के
50 स्पीशीज होंगे तो स्पीशीज रिचनेस 50, ठीक है ना। अब दूसरा ये डिजर्ट इकोसिस्टम है, मैं बोलूंगा यहां पे प्लांट्स की स्पीशीज है 3 और एनिमल्स की स्पीशीज है 5। अब देखो स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या है, स्पीशीज कितने हैं या अलग अलग किस्म के स्पीशीज कितने हैं, यहां पे प्लांट्स की स्पीशीज थी 3 और एनिमल की स्पीशीज है 5, तो स्पीशीज रिचनेस हो गई 8। क्या गई 8। अब जो स्पीशीज कोई स्पीशीज है लेकिन उसकी आबादी क्या है, दूसरे स्पीशीज की आबादी क्या है 30। अगर इधर 3 स्पीशीज है तो तीनों स्पीशीज की अलग अलग आबादी होगी, तीनों स्पीशीज की, यानी मान के चलो इधर 20 स्पीशीज है, एक लॉइन ले लो, भालू, दूसरा बियर ले लो, तीसरा फॉक्स ले लो। अब उनकी अपनी अपनी आबादी होगी, लेकिन आबादी की बात नहीं मैं कर रहा हूं भाई साहब, स्पीशीज के इंडिविजुअल्स की बात नहीं मैं कर रहा हूं, स्पीशीज की पॉपुलेशन की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्पीशीज की कितने स्पीशीज पाए जाते हैं उनकी नंबरिंग करो, ठीक है, वही होता है स्पीशीज रिचनेस। यानी देखो, अब देखो यहां पे स्पीशीज रिचनेस कितना आ गया, यानी अलग अलग किस्म के कितने स्पीशीज हैं 8, तो स्पीशीज रिचनेस कितना आ गया 8 आ गया स्पीशीज रिचनेस। अब देखो यहां पे स्पीशीज रिचनेस कितना है 30, यहां पे स्पीशीज रिचनेस क्या है 8, इसका मतलब है यहां पे अलग अलग किस्म के स्पीशीज कम है, यहां पे अलग अलग किस्म के स्पीशीज क्या है ज्यादा है, तो मैं इन दो जगहों को कंपेयर करूंगा, मैं बोलूंगा कि इस इकोसिस्टम में स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है और इस इकोसिस्टम में स्पीशीज रिचनेस कम है इसके मुकाबले में, ठीक है ना। तो स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या है, स्पीशीज रिचनेस का मतलब यह होता है कि भाई आपने देखना है कि एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग किस्म के स्पीशीज कितने पाए जाते हैं। अब उन अलग अलग स्पीशीज की आबादी क्या है उसके साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपने सिर्फ स्पीशीज कितने हैं, मतलब इसमें है, मान के चलो ये आगे सी, इसमें है लाइन है 50, एलिफेंट है 20, वॉल्फ है 100, ठीक है। अब देखो लॉइन एक अलग स्पीशीज है, एलिफेंट अलग स्पीशीज है, वॉल्फ जो है वो एक अलग स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज है। स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या हुआ कि भाई स्पीशीज कितने, तो स्पीशीज कितने हैं 1 2 3 स्पीशीज हैं। अब इन स्पीशीज की इसकी पॉपुलेशन 50 है, 20 है, 100 है, स्पीशीज रिचनेस में पॉपुलेशन के साथ आपको कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ आपने ये स्पीशीज रिचनेस में ये देखना है कि भाई साहब अलग अलग किस्म के स्पीशीज कितने हैं, जितने हैं तो वो आ गई आपकी स्पीशीज रिचनेस। जितना ज्यादा स्पीशीज अलग अलग किस्म के होंगे तो स्पीशीज रिचनेस उतनी ज्यादा होगी, जितनी कम स्पीशीज होंगे अलग अलग किस्म के तो उतनी स्पीशीज रिचनेस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास स्पीशीज रिचनेस। तो उसके बाद हम जाते हैं कि इसमें स्पीशीज इवननेस पे। भाई साहब देखो स्पीशीज इवननेस का मतलब क्या होता है, अब देखो स्पीशीज इवननेस में हम अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन को भी लेते हैं, हम देखते हैं कि ये देखो दोबारा मैं लेता हूं, ये मान के चलेंगे ये एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रख लो, ठीक है ना। अब इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एनिमल्स की 5 स्पीशीज है, कितनी स्पीशीज है 5 स्पीशीज है, ठीक है। ये आप दूसरा एक इकोसिस्टम लो, ठीक है ना, इधर भी रखो एनिमल की 5 स्पीशीज, इधर मान के चलो प्लांट्स की या ट्रीज की जो है 5 स्पीशीज है, 5, यहां पे भी रख लो प्लांट्स की 5 स्पीशीज, एनिमल की 5 स्पीशीज इधर भी, प्लांट्स की 5 स्पीशीज इधर भी। अगर मैं कहूंगा आप स्पीशीज रिचनेस बताओ, देखो इधर भी 5 स्पीशीज हैं और 5 हो गया अलग अलग किस्म के 10 स्पीशीज आ गए प्लांट्स और एनिमल, इधर भी अलग अलग किस्म के कितने आ गए 10 स्पीशीज आ गए। स्पीशीज रिचनेस सेम है, स्पीशीज रिचनेस क्या है सेम है, ठीक है। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं स्पीशीज इवननेस की। स्पीशीज इवननेस का मतलब यह होता है कि अलग अलग स्पीशीज की आबादी इस इलाके में कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी फैली हुई है ना। अब मैं मानूंगा, मान के चलेंगे यहां पे 5 स्पीशीज थे, मान के चलेंगे लॉइन है हमारे पास 50, मान के चलेंगे एलिफेंट है हमारे पास 49, मान के चलेंगे वोल्फ है हमारे पास 55, मान के चलेंगे फॉक्स है आपके पास 40, मान के चलेंगे बेयर है आपके पास 50, ठीक है।
यहां पे, ठीक है ना, देखो एनिमल स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि स्पीशीज इवननेस में आप स्पीशीज की पॉपुलेशन भी लेते हैं, जबकि स्पीशीज रिचनेस में आप स्पीशीज की पॉपुलेशन नहीं लेते थे। यहां पे देखो, यहां पे अब मान के चलो यहां पे भी ये है, यहां पे बियर है, यहां पे बियर है, यहां पे बियर इधर मैंने लिया था 50, इधर मान के चलो इधर भी है 50, यहां पे लॉइन लिया था मैंने, लॉइन लिया था 50, यहां पे रख लो लॉइन है हमारे पास 20, यहां पे एलिफेंट लिया था मैंने 49, यहां पे एलिफेंट रख लो 15, यहां पे मैंने वोल्फ लिया था 55, यहां पे वोल्फ रख लो आप 100, यहां पे मैंने फॉक्स लिया था 40, यहां पे फॉक्स आप रख लो 85। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यानी यहां पे मैं क्या करता हूं, अलग अलग स्पीशीज की मैं पॉपुलेशन भी लेता हूं, अलग अलग स्पीशीज की मैं पॉपुलेशन भी लेता हूं, फिर क्या होगी अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन भी, ठीक है। स्पीशीज इवननेस का मतलब होता है कि भाई ये जो अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन है वो एरिया में क्या तकरीबन बराबरी फैले हुए हैं, या किसी स्पीशीज की जो इंडिविजुअल्स हैं, या किसी स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और दूसरी की बहुत ज्यादा कम है। अगर स्पीशीज इवननेस का मतलब यह होता है कि स्पीशीज की जो अलग अलग स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो उस एरिया में कितनी ज्यादा फैली हुई है या कितनी कम फैली हुई है, समझ आए। यानी स्पीशीज इवननेस का मतलब क्या होता है कि एक इकोसिस्टम में या दो इकोसिस्टम लो, उनको आप कंपेयर भी कर सकते हो, एक इकोसिस्टम के अंदर या एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो अलग अलग स्पीशीज है उन अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन भी है, जैसे बियर लिया मैंने, लॉइन लिया, इधर भी लिया, ठीक है ना। अब ये उनकी पॉपुलेशन कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी पॉपुलेशन उनकी फैली हुई है। अगर उनकी पॉपुलेशन तकरीबन लगभग सभी स्पीशीज की जो पॉपुलेशन लगभग बराबर होगी, लगभग या तकरीबन बराबर होगी, तो हम कहेंगे स्पीशीज इवननेस यहां पे हाई है। अगर उसमें मान के चलेंगे एक स्पीशीज की आबादी बहुत ज्यादा है और एक की उससे बहुत कम है, तो हम कहेंगे स्पीशीज इवननेस यहां पे कम है। अब समझ आ गया आपको स्पीशीज इवननेस क्या होता है। स्पीशीज इवननेस का मतलब यही होता है कि एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो अलग अलग स्पीशीज होते हैं उन अलग अलग स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है क्या वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वो बराबरी तकसीम है, या उनमें फर्क आता है कि एक स्पीशीज की आबादी ज्यादा है और दूसरे की बहुत कम है, ठीक है ना। अगर स्पीशीज की आबादी एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अलग अलग स्पीशीज है, उन अलग अलग स्पीशीज की आबादी तकरीबन बराबरी फैली हुई है वहां पे, ठीक है ना, बराबर ही फैली हुई है, तो हम कहेंगे स्पीशीज इवननेस यहां पे हाई है। अगर एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है उसमें एक स्पीशीज की पॉपुलेशन ज्यादा है दूसरे की कम है, तो हम कहेंगे यहां पे स्पीशीज इवननेस लो है यानी कम है, ठीक है ना। देखो अब यहां पे अगर मैंने स्पीशीज रिचनेस की बात की, स्पीशीज रिचनेस में यह था कि भाई स्पीशीज अलग अलग किस्म के स्पीशीज कितने थे, तो यहां पे भी 10 थे, तो यहां पे भी 10 थे, तो 10 दुने हो गया, यहां सॉरी इधर भी 10 है, 10 है इधर भी, तो स्पीशीज रिचनेस हो गया बराबर, ठीक है ना। तो स्पीशीज इवननेस की जब मैंने बात की तो स्पीशीज इवननेस में सिर्फ हमने मतलब प्लांट्स की स्पीशीज भी, आप प्लांट्स के अलग अलग स्पीशीज है उनकी भी नंबरिंग आप दे सकते हैं, मैंने एनिमल्स की नंबरिंग दी, ठीक है ना। यहां पे आप जैसे 5 स्पीशीज प्लांट की है तो अलग अलग प्लांट्स को नंबरिंग दो, इधर भी आप अलग अलग प्लांट्स की नंबरिंग दो, ठीक है ना। अब अगर वो जो अलग अलग प्लांट्स की स्पीशीज है उनकी आबादी, अगर जो उधर उनकी आबादी जो है अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तकरीबन उस इलाके के अंदर वो आबादी सभी स्पीशीज की इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब है स्पीशीज रिचनेस अच्छी है, ये स्पीशीज इवननेस अच्छी है। अगर उन तमाम स्पीशीज की आबादी प्लांट्स के जो अलग अलग स्पीशीज लोगे उन स्पीशीज की जो पॉपुलेशन होगी, अगर एक प्लांट का स्पीशीज है उसकी आबादी ज्यादा है दूसरे की उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो आप कहोगे कि स्पीशीज इवननेस कम है, ठीक है ना। अब देखो इधर मैंने लिए थे 5 स्पीशीज एनिमल्स के, अब देखो यहां पे बेयर की पॉपुलेशन थी 50, लायन की थी 50, एलिफेंट की, देखो यहां पे जो पॉपुलेशन तकरीबन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक स्पीशीज की पॉपुलेशन क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है ना।
तो ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे स्पीशीज इवननेस अच्छी है, यानी तकरीबन तकरीबन जो स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन देखो यहाँ पे लॉइन बेयर क्या था 50 था, लेकिन लॉइन है 20, ठीक है ना, वॉल्फ है 100। देखो बेयर जो है यहाँ पे 50 है, तो यहां पे वॉल्फ क्या आ गया 100 आ गया, तो एक बड़ा डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है यहां पे जो स्पीशीज की आबादी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। या मान के चलो ये आ गया, ये इलाका आ गया, इसमें दो मान के चलो दो किस्म के दो एनिमल के स्पीशीज हैं। मान के चलो यहां पे ए नामी कोई एनिमल होगा, उसकी आबादी है 5, बी नामी कोई एनिमल होगा, उसकी आबादी है मान के चलो आप 100, सपोज मैं बता रहा हूं। अब देखो इसका मतलब है जो स्पीशीज की यहां पे जो आबादी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इस एरिया में नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तकसीम, ठीक है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब हमें यह पता चला कि अगर स्पीशीज की आबादी, जितने भी स्पीशीज हैं उनकी आबादी अगर उस एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी आबादी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी बराबरी तकसीम में है, तो हम कहेंगे कि भाई स्पीशीज इवननेस क्या है, अच्छा है, ज्यादा है। लेकिन अगर एक एरिया में, एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो अलग अलग स्पीशीज हैं, उन स्पीशीज की आबादी, उसमें एक स्पीशीज है उसकी आबादी बहुत है और दूसरे की बहुत कम है, तो हम कहेंगे स्पीशीज इवननेस क्या है, लो है, कम है, ठीक है ना। आई होप कि आपको स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस का जो डिफरेंस पता लग गया। अब हम लास्ट पे जाते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है ना। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो तीसरा नंबर पे हमारे पास आता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास भाई साहब क्या आता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब देखो आपको पता है हमारे पास अलग अलग किस्म के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे आपके पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डिजर्ट इकोसिस्टम है, टंड्रा इकोसिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, आप एक्वेटिक सिस्टम में कोरल रीफ इकोसिस्टम ले सकते हैं या और पॉन्ड इकोसिस्टम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हैं इसको, ओशन इकोसिस्टम ले सकते हैं, आप जो है वो डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अलग अलग किस्म के इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है ना। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, ठीक है ना। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब यह होता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अब तीसरा जो लेवल आ गया ना बायोडाइवर्सिटी की, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी तीसरा। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में, एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में जितने भी जो ऑल काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम पाया जाता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मींस द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। देखो मैं यहां पे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लूंगा, अर्थ, क्या लूंगा मैं, पूरा प्लेनेट अर्थ लूंगा मैं, ठीक है ना। आप इस प्लेनेट अर्थ में जितने भी जो इकोसिस्टम है अलग अलग, देखो प्लेनेट अर्थ में हमारे पास कौन कौन से अलग अलग इकोसिस्टम है, जैसे हमारे पास होता है डिजर्ट इकोसिस्टम होता है, समझना चीज को, डिजर्ट इकोसिस्टम होता है, हमारे पास सवाना इकोसिस्टम होता है, सवाना का मतलब ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है हमारे पास, यानी आप ले सकते हैं क्या इसको बोलते हैं, टंड्रा इकोसिस्टम ले सकते हैं, टंड्रा इकोसिस्टम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं कौन सा, डिजर्ट इकोसिस्टम, सवाना इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम, आप ले सकते हैं इसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आप ले सकते हैं कोरल रीफ इकोसिस्टम ले सकते हैं, जिसको आप यहां हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, यानी एक्वेटिक मतलब पानी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप लेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम, आप लेंगे रिवर इकोसिस्टम आ जाएगा आपके पास, ओशन सीज यानी पूरा पानी, ठीक है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब मैंने बता दिया एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी अलग अलग आते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके पास आप ले सकते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम ले सकते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके पास जो होगा सी इकोसिस्टम होगा या ओशन इकोसिस्टम जिसको हम कोरल रीफ इकोसिस्टम भी कहते हैं, वो सभी एक्वेटिक
इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। अब देखो अर्थ में मैंने क्या कहा था, एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में यहां पे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया मैंने पूरा अर्थ लिया। अब इस पूरे अर्थ में जितने भी जो वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम होगा, यानी ऑल द काइंड्स ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम होगा, उन तमाम इकोसिस्टम को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब यह होता है कि एक बहुत बड़े जियोग्राफी, यानी अगर आप इंडिया ले लो, इंडिया में जो अलग अलग इकोसिस्टम होगा, यानी जो ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, जितने भी जो अलग अलग किस्म का जो इकोसिस्टम होगा हमारे इंडिया में, वो क्या बन जाएगा, हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। उसी तरह से हमारे पूरे अर्थ में जो अलग अलग इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम है, जैसे डिजर्ट इकोसिस्टम है, सवाना इकोसिस्टम है, टंड्रा इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आता है, मैंने आपको बता दिया, आप कह सकते हैं कोरल रीफ इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, स्ट्रीम इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशन, सी वगैरह, इसको हम ओशन, सी इकोसिस्टम वगैरह, उसको हम कोरल रीफ इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो ये एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में जो तमाम किस्म के जो अलग अलग किस्म के जो क्या पाए जाते हैं, इकोसिस्टम पाए जाते हैं। एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो अलग अलग किस्म के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द वैरायटी और all the different kinds of ecosystem found in a large geographical area is known as ecosystem diversity. Thank you very much.